हेलो फ्रेंड्स, पिछला वीडियो में हमने 12वीं कक्षा के गणित में एक्सरसाइज 5.5 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को कंप्लीट किया था। आज हम उसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है 12th एक्सरसाइज है 5.5। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसे हम एक फंक्शन पहले मान लेते हैं। माना y एक फंक्शन है। प्रश्न आपका बोल रहा है x टू द पावर x माइनस 2 टू द पावर साइन x, 2 टू द पावर साइन x। ये आपका प्रश्न है। तो आपको याद हो तो हमने कहा था कि यदि किसी प्रश्न में किसी भी पावर यदि फंक्शन के रूप में हो तो आप उसे बनाने के लिए सबसे आसान तरीका है लॉगरिथम प्रोसेस। लॉगरिथम के आधार पर इसे हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए, यदि हम एक ही बार में यदि हम लॉग मान लें, एक ही बार यदि दोनों तरफ आप लॉग लेते हैं तो इधर तो लॉग वाई हो जाएगा, लेकिन यदि आप उधर में लॉग करोगे तो आपको मिल जाएगा लॉग एक्स टू द पावर एक्स माइनस 2 के पावर साइन एक्स। तो इसे तोड़ पाना थोड़ा सा कठिन है। इसको हम ऐसे आसानी से नहीं तोड़ सकते हैं क्योंकि इसका हमें कोई फॉर्मूला नहीं ज्ञात है। तो इसलिए इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, दोनों पार्ट को अलग अलग आपको तोड़ना होगा, अलग अलग सॉल्व करना होगा। तो उसके लिए हम देखते हैं, करेंगे इसमें कि सबसे पहले आपको मानना होगा, माना y इक्वल इतना, u या भी आपकी इच्छा जो भी आप मानना चाहें मान सकते हैं। इस पार्ट को भी आप मान लीजिए x टू द पावर x, तथा दूसरा जो है इसको भी हम मान लेते हैं v। तो v इक्वल हो जाएगा 2 के पावर साइन x। तो इसलिए आपको ये मिल गया y इक्वल एक्स टू द पावर x। इसको हमने u माना है तो u, माइनस है तो माइनस, इसे हमने v माना है तो ये हो गया v। अब यदि हम डिफरेंशिएट करें बोथ साइड x के रेस्पेक्ट में तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलज करने पर, दोनों तरफ अवकलज करने पर तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा dy अपॉन dx इक्वल du अपॉन dx माइनस dv अपॉन dx। इस प्रकार हमें इक्वेशन एक मिल जाता है फर्स्ट। अब हमें dy अपॉन dx अर्थात इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन ज्ञात करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, u का अवकलज ज्ञात करके यहाँ पर रख दें, फिर हम v का डिफरेंशिएशन ज्ञात करके यहाँ पर रख दें, तो हमें इस प्रश्न का आंसर आसानी से प्राप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें निकालना होगा du अपॉन dx, अर्थात हमें u अर्थात इसका अवकलज ज्ञात करना होगा। फिर उसके बाद dv अपॉन dx अर्थात डिफरेंशिएशन v का x के रेस्पेक्ट के लिए हमें इसका भी करना होगा। तो हमें बारी बारी से दोनों फंक्शन का अवकलज ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, चूँकि u इक्वल है x टू द पावर x, यहाँ पर हम देखें तो पावर खुद एक फंक्शन है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ लॉग लेंगे। अब यहाँ से लॉगिंग प्रोसेस फॉलो कर लेंगे। तो दोनों तरफ लॉग लेने पर, दोनों तरफ लॉग लेने पर यदि आप लॉग लेते हो तो आपको मिल जाएगा लॉग u इक्वल लॉग एक्स टू द पावर x। आपने पढ़ा था लॉग m का पावर यदि n हो तो n चलाता है पहले, अर्थात ये हो जाएगा लॉग u इक्वल x लॉग x। अब हम यहाँ पे चाहें तो x के रेस्पेक्ट में दोनों तरफ अवकलज कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलज करने पर, आप इसे लिख सकते हैं, हम इसे डॉट डॉट करके छोड़ रहे हैं, आप इसे लिख लेना कि x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलज करने पर।
हमें मिल जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग यू है तो लॉग यू विथ रेस्पेक्ट टू एक्स इक्वल डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स लॉग एक्स लॉग एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। अब यहाँ से इसे यदि हम तोड़ें तो देखें लॉग के आगे जो है उसके रेस्पेक्ट का हमारे पास फॉर्मूला था, क्योंकि हमने पढ़ा था डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, इसका होता था 1/x। ओके, तो यहाँ पर लॉग के आगे तो u है, तो हमें करना होगा u के रेस्पेक्ट में। तो u के रेस्पेक्ट में करते हैं तो हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग u विथ रेस्पेक्ट टू u, और फिर उसके बाद u को हम कर देंगे x के रेस्पेक्ट में। ओके, फिर इक्वल है तो इक्वल। अब यहाँ पर देखें तो दो फंक्शन है, एक है x अलजेब्रिक फंक्शन है और दूसरा है आपका लॉगरिथमिक फंक्शन। दो फंक्शन यहाँ पर आ गया है। तो इसे सॉल्व करने के लिए आपने फिर से एक फॉर्मूला पढ़ा था uv का। तो यदि दो फंक्शन मल्टीप्लाई के फॉर्म में होता था तो हम करते थे पहला फंक्शन इंटू दूसरा का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा फंक्शन इंटू पहला का डिफरेंशिएशन। तो उस प्रोसेस पे हो जाएगा पहला है x तो x इंटू दूसरा का डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग x विथ रेस्पेक्ट टू x, तो हो गया पहला इंटू दूसरा का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा फंक्शन लॉग x इंटू पहला का डिफरेंशिएशन dx/dx। ओके, तो यहाँ पे आपको मिलता है लॉग u का u के रेस्पेक्ट में 1/u इंटू du/dx है तो डिफरेंशिएशन ऑफ u विथ रेस्पेक्ट टू x, इक्वल है तो इक्वल, x है तो x और log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, प्लस है तो प्लस, फिर log x है तो यहाँ पे हम लिखेंगे log x, और डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू x इसका हो जाएगा 1। इस प्रकार हमें यहाँ पे चाहें तो x से x को एलिमिनेट कर सकते हैं, तो हमें मिल जाएगा du/dx इक्वल u इंटू 1 प्लस log x, अर्थात यहाँ से आपको मिल गया डिफरेंशिएशन ऑफ u विथ रेस्पेक्ट टू x इक्वल u का वैल्यू x टू द पावर x, तो यहाँ पे हम u के स्थान पे डाल देंगे x टू द पावर x इंटू 1 प्लस log x। इस प्रकार हमें ये मिल गया इक्वेशन नंबर 2, जिसका मान है du/dx का मान हमने ज्ञात कर लिया। अब तीसरा बचता है v वाला, क्योंकि हमें चाहिए dv/dx का मान भी चाहिए। तो चलते हैं फिर से, तो लिखेंगे पुनः v इक्वल है 2 टू द पावर sin x। तो फिर से यहाँ पे हम क्या करें, एक फंक्शन यहाँ पे पावर का जो है खुद एक पावर एक खुद में फंक्शन है, तो यहाँ पर हम फिर से लॉग लेंगे, तो दोनों तरफ लॉग लेने पर यदि यहाँ पर लॉग लिया जाए तो हो जाएगा लॉग v इक्वल लॉग 2 के पावर हो जाएगा sin x। तो इस प्रकार आपको मिल गया लॉग v इक्वल sin x इंटू लॉग 2। यहाँ पे हम फिर से चाहें तो x के रेस्पेक्ट में x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलज करने पर आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसके आगे करते हैं इसको। ओके, देखते हैं इसके आगे। डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग v
विथ रेस्पेक्ट टू भी हो गया x इक्वल, फिर इसका हम करेंगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स लॉग 2 विथ रेस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पर हम देखें तो लॉग के आगे फिर से आ गया भी, तो हमें करना होगा भी के रेस्पेक्ट में, तो हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग भी विथ रेस्पेक्ट टू भी, और इसके साथ साथ हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ भी विथ रेस्पेक्ट टू भी एक्स। और यहाँ पर देखें तो log 2 जो है ये तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट मान बाहर निकल जाएगा, तो log 2 हो गया बाहर, और साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos x, ये हो गया cos x। तो इस प्रकार से आपको इसका डिफरेंशिएशन मिल जाएगा log भी का भी के रेस्पेक्ट में 1/v इंटू dv/dx इक्वल log 2 या cos x log 2। फिर यहाँ से यदि हम देखें तो भी है इधर डिवाइड में, उधर गया तो मल्टीप्लाई में, तो हो गया dv/dx इक्वल, भी इधर भाग में उधर गया तो गुना में, तो हो गया v cos x log 2 या dv/dx, इसका वैल्यू आ गया आपको, v का वैल्यू भी हमने माना था 2 के पावर साइन x को, तो हो जाएगा 2 के पावर साइन x इंटू कॉस x log 2। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 3। यदि आपको याद हो या आपने स्क्रीनशॉट लिया तो आप उसमें देख सकते हैं कि सम इक्वेशन फर्स्ट में हमने निकाला था dy/dx इक्वल du/dx। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं समीकरण 1 से, क्योंकि dy डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x इक्वल वहाँ पर था डिफरेंशिएशन ऑफ u विथ रेस्पेक्ट टू x प्लस ये था माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ v विथ रेस्पेक्ट टू x। ये आप अपना इक्वेशन नंबर फर्स्ट को देख सकते हो, ये हमने यहाँ पर लिख दिया है क्वेश्चन नंबर। तो अब यहाँ पे यदि हम देखें तो इसलिए समीकरण 2 तथा 3 से यहाँ पर हम लिख सकते हैं अब dy/dx अर्थात डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x इक्वल du/dx का मान हमने इक्वेशन यहाँ पे निकाला है, ये देखिए इक्वेशन नंबर 2 पे du/dx इसका वैल्यू था x इंटू 1 प्लस log x। फिर इसके बाद माइनस है तो माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ v विथ रेस्पेक्ट टू x, इसका वैल्यू है इक्वेशन नंबर 3 में 2 के पावर साइन x इंटू कॉस x log 2 इंटू कॉस x log 2। ये हो जाएगा आपका आंसर। ओके, तो देखते हैं नेक्स्ट को। माना y इक्वल x प्लस 3 का स्क्वायर इंटू x प्लस 4 का है क्यू इंटू x प्लस 5 का है पावर 4। चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखें तो फंक्शन हमने कहा था कि यदि किसी प्रश्न में 2 या 2 से अधिक फंक्शन मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो उसे भी आसान करने के आप लॉगरिथम का प्रयोग कर सकते हो। तो यहाँ भी देखें तो 3 फंक्शन मल्टीप्लाई में है, पहला, दूसरा, तीसरा। तो अब हम यहाँ पे लॉगरिथम का प्रयोग करेंगे। तो देखते हैं दोनों तरफ लॉग लेने पर, दोनों तरफ लॉग लेने पर यदि लॉग लिया जाए तो आपको मिलेगा लॉग y इक्वल लॉग x प्लस 3 का स्क्वायर इंटू x प्लस
4 का पावर 3 इंटू एक्स प्लस 5 का पावर हो जाएगा 4। फिर आपने पढ़ा था कि log m, चूँकि log m इंटू n के लिए आपने फॉर्मूला पढ़ा था log m प्लस log n, अर्थात log के आगे जो मल्टीप्लाई में होता है वो एडिशन के फॉर्म में log के साथ अलग हो जाता है। तो यदि हम उसको यहाँ पे यूज़ करें तो हो जाएगा log y इक्वल log x प्लस 3 का स्क्वायर प्लस log x प्लस 4 का क्यूब प्लस log x प्लस 5 का पावर 4। या इसी को यदि हम फिर से सॉल्व करें तो लिख सकते हैं log y इक्वल, फिर यहाँ के लिए देखें तो एक फॉर्मूला आपने फिर से और पढ़ा था कि log m का पावर यदि n हो तो हम लिखते थे पावर पहले बेस log पावर पहले और पूरा जितना बच गया उतना उसके बाद मल्टीप्लाई में। तो हम उसी नियम से यहाँ पे लिख सकते हैं 2 log x प्लस 3 प्लस पावर फिर से पहले तो 3 log ये आ गया x प्लस 4 और फिर यहाँ पर प्लस 4 पहले और ये हो जाएगा log x प्लस 5। अब यहाँ पर हम देखें तब इसे आसानी से अब डिफरेंशिएट किया जा सकता है। तो हम लिखेंगे x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलज करने पर यहाँ पे यदि करें तो हमें मिलेगा डिफरेंशिएशन ऑफ log y विथ रेस्पेक्ट टू, देखिए log के साथ y है तो पहले इसको कर लेते हैं y के रेस्पेक्ट में, या फिर उसके बाद डिफरेंशिएशन y का x के रेस्पेक्ट में इक्वल। फिर यहाँ पे यदि हम इन सभी का करें तो हमें मिल जाएगा इसमें 2 कांस्टेंट बाहर, इसका यदि करें तो डिफरेंशिएशन ऑफ log x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन पहले करना होगा x प्लस 3 के रेस्पेक्ट में और फिर डिफरेंशिएशन x प्लस 3 का कर देंगे x के रेस्पेक्ट में, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला था डिफरेंशिएशन ऑफ log x विथ रेस्पेक्ट टू x, इसका फॉर्मूला है 1/x, log के आगे जो है उसके रेस्पेक्ट में, इसलिए हम सब जगह इसी को कर रहे हैं। हमको x के रेस्पेक्ट में करना है किंतु फॉर्मूला पर ये चला जाए, सूत्र पर ये जाए, इसके लिए हम log के आगे जो है उसके रेस्पेक्ट में सब जगह कर रहे हैं। फिर इस श्रृंखला पे इसको हमने तोड़ने के बाद जैसे जितना भी है सबको हम उसी नियम पे तोड़ देंगे, प्लस है तो प्लस, अगला इसमें आ जाए तो 3 कांस्टेंट बाहर, और यदि इसका किया जाए तो डिफरेंशिएशन log x प्लस 4 का करेंगे x प्लस 4 के रेस्पेक्ट में और फिर डिफरेंशिएट कर देंगे x प्लस 4 का x के रेस्पेक्ट में। ठीक इसी प्रकार इसके लिए हम चलें तो 4 कांस्टेंट बाहर, फिर डिफरेंशिएशन log x प्लस 5 का करेंगे x प्लस 5 के रेस्पेक्ट में और फिर डिफरेंशिएशन x प्लस 5 का x के रेस्पेक्ट में। तो अब यदि हम इसे देखें तो हमें मिलता है log y का y के रेस्पेक्ट में हो गया 1/y इंटू ये हो गया dy अपॉन dx, और ये हो गया 2 कांस्टेंट बाहर, log के आगे जो है उसी के रेस्पेक्ट में करने पर ये हो जाएगा 1/x प्लस 3, और इसका यदि देखा जाए तो x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1, प्लस है तो प्लस, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। ठीक इसी प्रकार प्लस है तो प्लस,
3 कांस्टेंट बाहर, लॉग के आगे जो है इसके रिस्पेक्ट में करें तो 1/x+4, फिर इसका यदि किया जाए तो x का 1 प्लस 4 का कांस्टेंट का 0, फिर प्लस है तो प्लस 4 कांस्टेंट, पहले लॉग के आगे जो है उसके रिस्पेक्ट में हो गया 1/x+5 इंटू x का डिफ्रेंशिएशन 1 और कांस्टेंट का फिर से हो गया 0। अब यहाँ से फिर से हम देखें तो हमें मिलेगा डिफ्रेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x इक्वल, y इधर है डिवाइड में, उधर गया तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो हो गया y इंटू, ऊपर में सबको यदि हम मल्टीप्लाई करें तो 2 1 जा 2 और यहाँ से भी 1, तो ऊपर में आएगा 2 बटा में चला जाएगा x प्लस 3। ठीक उसी प्रकार इसमें से हम देखें, इसको यदि मल्टीप्लाई करें तो ऊपर में सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3 और डिवाइड में आ जाएगा x प्लस 4। ठीक उसी प्रकार इसका भी यदि हम मल्टीप्लाई करें तो हमें मिल जाएगा 4/x प्लस 5। अब यदि आप चाहें तो यहाँ से निकाल सकते हो, इसलिए dy/dx इक्वल हो गया आपका, y का वैल्यू ऊपर में है यहाँ पे, तो यदि हम इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दें तो हमें मिल जाएगा x प्लस 3 का स्क्वायर इंटू x प्लस 4 का क्यूब इंटू x प्लस 5 के पावर 4, और इसके साथ साथ फिर से मल्टीप्लाई में हमें मिलेगा ये टोटल 2 बाई, हम नीचे में इसको लिख रहे हैं आप समझिएगा, इंटू में है 2/x प्लस 3 प्लस 3/x प्लस 4 प्लस 4/x प्लस 5। ये हो जाएगा आपका आंसर। यहाँ पे जितना था हमने वहाँ पे डाल दिया।